हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो मैं रिवीजन कराऊंगा, तो मैंने सोचा कि व्हाइट बोर्ड से ज़्यादा बेटर पेपर में होगा क्योंकि वो ज़्यादा मेरे लिए फ्रेंडली हो रहा था। तो ओके, सो सबसे पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो उन दोनों वीडियो को देखने के बाद यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियोज़ या फिर कोई और एक्स्ट्रा बुक्स तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है। इसी से तुम्हारा पूरा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाना। जेईई मेंस के हो आइदर या फिर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी मटेरियल तुम्हारे पास है उससे सॉल्व करने लग जाना। तो सबसे पहले मैं गैल्वेनिक सेल से शुरू करता हूँ, या इसे तुम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हो डैनियल सेल, ठीक है। इसमें होता है जो तुम्हारा केमिकल एनर्जी होता है, इट इज चेंजिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है। द एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमें पता है कि जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो डेल्टा जी अपना नेगेटिव होता है, राइट। एंड यहाँ पे ट्रिक तुम्हें सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द हर बुक में लिखा है लोन। अब लोन का मीनिंग क्या है? लोन का मीनिंग है यहाँ पे L फॉर योर लेफ्ट, ठीक है। O हो जाता है तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, A हो जाता है तुम्हारा एनोड एंड N हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जब भी गैल्वेनिक सेल के बारे में बोले तो तुम्हारे दिमाग में लोन आना चाहिए। एंड लोन का मतलब हो गया एनोड जो है वहाँ नेगेटिव है एंड ऑल्सो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है एंड गिविंग आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो कैथोड है यहाँ पे ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, तो कॉपर मिल रहा है। एक चीज यहाँ पे और, अगर हम ऊपर जाते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम को सीरियसली मत लेना क्योंकि डायग्राम थोड़ा मेरा बेकार होता है जो भी हो। तो यहाँ पे जिंक रॉड है, नॉर्मल जैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सर्किट होता है वैसा दे रखा है, ठीक है। तुमने बहुत देखा होगा ये। इस चीज में तुम्हें मेन जो 2 पॉइंट है वो याद रखना है कि मास ऑफ जिंक रॉड यहाँ पे डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये अपने आयंस को लूज कर रहा है सॉल्यूशन में। एंड कैथोड साइड जो कॉपर है अपना वो यहाँ पे गेन कर रहा है, मास गेन करेगा। अब करंट फ्लो ये तुमसे पूछ सकता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्किट का क्या है। सो इंटरनल सर्किट का तुम्हें याद रखना है एनोड टू कैथोड है एंड एक्सटर्नल सर्किट का कैथोड टू एनोड है, ठीक है। सो एक बार देख लो फिर से गैल्वेनिक एंड वोल्टाइक सेल की कैसे करके हो रहा है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एनोड यहाँ पे नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे यहाँ पे। एंड मास ऑफ जिंक रॉड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मास ऑफ कॉपर रॉड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। करंट फ्लो इंटरनल सर्किट का एनोड टू कैथोड है एंड एक्सटर्नल सर्किट का कैथोड टू एनोड है, ठीक है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। जो साइन तुमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, ठीक है, रिवर्स। बस तुम्हें इतना याद रखना है, गैल्वेनिक सेल ट्रिक है लोन, वहां से तुम्हें याद आ जाएगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक का पूछा तो मुझे जस्ट रिवर्स कर देना, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कैथोड तो नेगेटिव हो गई। डीसी सोर्स यहाँ पे यूज होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब तुम्हें पता है कि जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो वहाँ पे डेल्टा जी फॉर श्योर पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख रखा है, जो एफिशिएंसी ऑफ सेल है इसका कुछ ज्यादा यूज है नहीं, ठीक है, बट कभी कभार इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालने को बोलते हैं। सो इट्स बेटर तुम इस फॉर्मूला को याद रखो, ठीक है। वैसे इसका डेरिवेशन अभी बहुत लंबा है तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसको डेरिवेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। इट्स बेटर तुम इस फॉर्मूला को याद रखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नेक्स्ट आ जाते हैं आप केसेस में, तुम्हें थोड़े समझाना चाहता हूँ। तो सपोज फिर से सर्किट आ गया एक हमारे पास, ठीक है, एक्सटर्नल। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई की है, ठीक है, सर्किट पे। सो अब यहाँ पे चीजें होती है कि ये केस है जब एक्सटर्नल बैटरी ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटीज कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन है, ठीक है, एक नेगेटिव, वो जो रेड है वो ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल है मतलब सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड है। केस हो रहा है जब ऑपोजिट पोलैरिटी का आ जा रहा है तब वो ग्रीन वाले मैंने सिंबल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। सो पहले वाले केस में अगर एक्सटर्नल बैटरी जो है वो यहाँ पे जो वोल्टेज वैल्यू गिवन है उससे कम हो तब क्या होगा, तब वो इट विल वर्क एज गैल्वेनिक सेल, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड विल रिमेन सेम, ठीक है। तो इन दोनों में से डोमिनेंट ये नेगेटिव ही रहेगा। अभी के लिए बता रहा हूँ मैं कि इस वाले केस में, ठीक है, तब पोलैरिटी सेम ही रहेगी, वो नेगेटिव ही रहेगा। अगर ये एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट हो गया तो सेल स्टॉप। तुम देखोगे रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तब तुम्हें पता चल जाना चाहिए, अच्छा मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि नो रिएक्शन अकर्स या ऐसा, इसका मतलब एक्सटर्नल एंड द इंटरनल उसका दोनों का वोल्टेज सेम है। थर्ड केस है अगर तुम देखोगे कि एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, 1.1 वोल्ट से, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करेगा, पोलैरिटी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी और सेल रिएक्शन भी है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल रिएक्शन ऑल्सो रिवर्सेस, पोलैरिटी रिवर्स होगी तो सेल रिएक्शन भी तुम्हारे रिवर्स कर जाएगा।
सो यहाँ पे तुम देख सकते हो तब ये डोमिनेट हो जाएगा, तब तुम देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन साइन दे रखा है। एंड यहाँ पे भी कि इस वाले केस में तब ये पॉजिटिव हो गया एंड दिस बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, ये समझ गए यहाँ तक। सो अब मेन चीज है वो है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ सब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो मेनली गैल्वेनिक सेल के लिए तो सबसे पहली चीज मैं एक चीज पिछले स्लाइड में बताना भूल गया था, दैट इज जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सेल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें एक रिएक्शन दिया रहेगा। ठीक है, सबसे पहले सपोज तुम क्वेश्चन में ये रिएक्शन दे दिया, तुम्हें उसका रिप्रेजेंटेशन बनाना है, वो ऐसे होगा। जिंक तुम्हारा Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे पहले एनोड। ठीक है, एनोड लिखा तुमने, देन यू विल राइट द एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, यहाँ C1 कंसंट्रेशन को मीन करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा Cu2+ कंसंट्रेशन को मीन करता है, बट वो कैथोड हाफ की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे Cu दैट इज कैथोड। तो ये तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। बीच में जो डबल है वो है तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज, जो सेपरेट कर रहा है इन दोनों सॉल्यूशंस को। एक चीज तुम्हें याद रखना है, सॉल्ट ब्रिज के देखो वैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, बट AITS या कभी कभी आयलन के टेस्ट सीरीज में पूछ लेते हैं, जो रिलेटेड ऐसा होता है कि सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, KCl, NaCl, NH4Cl, ये यूज नहीं कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, कब? जब सॉल्यूशन में ये आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, व्हेन दीज आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तुम ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते सॉल्ट ब्रिज में, क्योंकि अगर तुम करोगे तो तुम वहां पे देखोगे कि वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली। तो ये फैक्ट प्लीज याद रखना। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे एक और सपोज एक और क्वेश्चन टाइप मैंने यहाँ पे दे रखा है, Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Ag प्लस Cl माइनस एक्वस। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं चलो हम। ठीक है, बिना बैलेंस करके सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखना है, पहले हमें यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, अगर तुम्हें बैलेंसिंग नहीं आता है तो यू कैन कमेंट डाउन, तो मैं ट्राई करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने का कि बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं इजी वे में। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेते हैं, 2 एंड दिस विल बी 2 एंड ये, तो अपना आयंस एंड ऑल लेफ्ट राइट, यस बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे सब सेम फेज में थे बट ये अलग फेज में, ये यहाँ पे गैसियस है। ठीक है, जो गैस फॉर्म्स होते हैं ना उनके लिए वी यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जैसे सपोज एग्जांपल पीटी ले लो, टाइटेनियम पीटी यूज करते हैं मोस्टली केसेस में। तो यहाँ का हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एनोड। ठीक है, याद रखना एनोड वाला हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। ऊपर क्या हो रहा था, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन में जा रहा था, तो इसलिए हमने वैसे लिखा। कभी कभार वो कंफ्यूजन के लिए कर देगा कि इस चीज को यहाँ लिख देगा, इस चीज को यहाँ लिख देगा, फिर जिन्होंने लाइक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझानी है वो Cu2+ को क्या उसमें लिख देते हैं, एनोड में लिख देते हैं। तो उतना चालाक नहीं बनना है हमें। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लेके चलना है, जो कॉन्सेप्ट है उसी दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा Ag सॉलिड Ag प्लस एक्वस। ठीक है, यहाँ पे वो 2 मत लिख देना, यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं, वो जब तुम आगे जब सॉल्यूशन होता है ना नर्स्ट इक्वेशन, वहां पे वैसे करके सॉल्व करना है। Cl2 गैस एंड Cl माइनस, तो यहाँ पे Pt इलेक्ट्रोड तो यूज हो गई, एक्वस सही है। सो दिस इज आवर सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस रिएक्शन। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे कि गैसियस वाले में क्या करना है एंड नॉन गैसियस वाले में क्या करना है। ठीक है, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड अबाउट नर्स्ट इक्वेशन। सो ये रहा अपना नर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, तो नर्स्ट रिएक्शन में जो EMF ऑफ द सेल होता है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है यहाँ पे अपना n फैक्टर। सो n फैक्टर आई होप तुम लोगों को निकालना आता हो, अगर नहीं आता तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम लोग बोल सकते हो, आई ट्राई उसका भी लाइक उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। सो इट इज लॉग एनोड बाय कैथोड और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सो आई प्रेफर कि तुम लोग हर केस में ना ज्यादा से ज्यादा ये वाला यूज करना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वो ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, एट 25 डिग्री सेल्सियस में ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, 25 अगर 26 भी दे दे तब भी ये वैलिड कर लेना तुम लोग, क्योंकि उस टाइम पे कौन उतना फिर वापस चेंज वेंज करेगा, राइट। बट अदर देन दैट अगर कोई और टेम्परेचर हुआ तो तब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF 2.303 RT बाय n लॉग एनोड बाय कैथोड। टी जो यहाँ होगा वो केल्विन में होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ मार्क कर रखा है कि यहाँ पे केल्विन को बता रहा है, केल्विन में यूज होगा। सपोज अगर 25 की जगह 30 दे दिया तो +270 + 273 करना है तुम्हें, एंड फिर उसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा या फिर EMF ऑफ द सेल आ जाएगा, जिसे सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। दिस इज नोन एज EMF ऑफ सेल। ठीक है, या सेल पोटेंशियल। ठीक है, सो इन दोनों में के ऊपर भी मैं आऊंगा अभी। इससे पहले एक नोट है वो तुम्हें समझना है कि अगर इक्विलिब्रियम के केसेस इसमें बहुत सारे दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को हार्ड बनाने के लिए इक्विलिब्रियम के केसेस दे देते हैं, तो मैं इतना सिर्फ दिमाग में अभी रखना है, अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी, कि एट इक्विलिब्रियम जो EMF ऑफ सेल होता है वो 0 होता है एंड डेल्टा G भी है वो भी 0 होता है। ठीक है, नेचुरली अगर डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है,
ठीक है, हम सबको होता है डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। ई सेल अगर जीरो हो जा रहा है तो ऑटोमेटिकली डेल्टा जी तो जीरो हो गई, राइट। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है इस केस में, ठीक है। अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देता है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आई होप उतना तो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, है ना। तो फिर वैल्यूज को पुट करके तुम आराम से निकाल सकते हो। किसी किसी केसेस में क्या करता है वो ई नॉट सेल पूछता है क्या होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। या फिर ई नॉट सेल का वैल्यू दे देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमसे पूछेगा जिसमें तुम्हें एंटी लॉग करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ विल मूव ऑन टू व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड ईएमएफ क्यों कहते हैं इसे, एंड इसका क्या फॉर्मूला होता है एंड इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे। सो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ईएमएफ ऑफ सेल इज सेल पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का मतलब है, सपोज अगर कैथोड की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है, रिडक्शन वाले स्टेज में जाना चाहिए। जैसे अगर मैं कैथोड की बात करूँ, कैथोड का वैल्यू तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहिए, Cu2 प्लस Cu कुछ वैल्यू दे रखा है V, ठीक है। तो वो वैल्यू तुम्हें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, विद साइन। अगर साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो विद पॉजिटिव साइन पुट करना है, अगर साइन यहाँ पे विद नेगेटिव दे रखा है तो तुम्हें यहाँ नेगेटिव साइन पुट करना है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, देखो ना, 2 प्लस एंड दिस इज कन्वर्टिंग इनटू Cu। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, वो पुट करके सॉल्व करना है तुम्हें। तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एंड ई नॉट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ जिसका फॉर्मूला होता है ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड, ठीक है। अब स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ सेल वो भी डिफाइन कर लेते हैं अपन, ठीक है। स्पॉन्टिनिटी ऑफ सेल, सो डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल, एंड अगर स्टैंडर्ड में पूछे तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सो स्पॉन्टिनिटी कैसे पता चलेगी तुम्हें, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है एंड ई सेल पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लाइटली मत लेना। एंड अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है एंड ई सेल नेगेटिव है तो वो फॉर श्योर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एक चीज है यहाँ पे, वर्क कभी कभार पूछ लेता है, तो वर्क का फॉर्मूला इज सेम एज दिस, ठीक है। तो वर्क के फॉर्मूला में प्रेशराइज मत करना कि वर्क क्या हो गया, वर्क क्या होता है, नई चीज। वर्क इज इक्वल टू डेल्टा जी एंड दैट इज माइनस एन एफ ई सेल। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इट इज वर्थ नोटिंग इज दैट अगर ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है सिर्फ, ठीक है, और वो भी सकता है ई नॉट सेल की वैल्यू भी दे रखी हो एंड ई सेल की भी वैल्यू दे रखी हो। अगर ई नॉट सेल वहाँ पे पॉजिटिव तुम्हें दिख जाता है, पहले उसने क्वेश्चन में लिख दिया, तो श्योर शॉर्ट रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। उसमें थोड़ा थिंकिंग में टाइम मत लगा देना तब कि लाइक ई सेल की भी वैल्यू दे रखी है, ई नॉट सेल की भी वैल्यू दे रखी है, तो क्या ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तुमने देखा ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है तो रिएक्शन फॉर श्योर स्पॉन्टेनियस है, पहाड़ में गया मेरा ई सेल तब, ठीक है। सो एक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन कि ब्रेक डाउन द रिप्रेजेंटेशन एंड राइट नेट रिएक्शन एंड फाइंड एन, एंड यहाँ पे एन फैक्टर है, ऑल्सो फाइंड द Kc एंड Qc ऑफ द सेल, ठीक है। सो पहले हमने रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा समझा, ओके। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द रिएक्शन। सो Sn2 प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Sn4 प्लस। मैं यहाँ पे नीचे एक्वस एंड सॉलिड वो अवॉइड कर रहा हूँ लिखना बार बार, ठीक है। ये अपना फर्स्ट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट इज H प्लस, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तब जाके ये अपना H2 बन रहा है, ठीक है। बट बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को पहले से बैलेंस करके चलो, हाफ तो H सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे सेम होने चाहिए, बस वो तुम्हारा मेन रूल है, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। एन फैक्टर निकालना है ना हमें। सो Sn2 प्लस, ये तो अपना एनोड हो गया, ठीक है। अगर मैं बैलेंस करूँ दोनों साइड को, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे सिंगल है, सो आई शुड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन इंटू 2, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके Sn4 प्लस एंड वी गेट 2 इलेक्ट्रॉन हियर, यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे H2। सो ये फर्स्ट रिएक्शन था, ये अपना सेकंड, सो 2 कट, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है एंड फाइनल रिजल्ट इज Sn2 प्लस 2H प्लस वी गेट Sn4 प्लस एंड H2। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था अपना 2, सो एन फैक्टर ऑब्वियसली यहाँ पे हो जा रहा है अपना 2, ओके। सो एन फैक्टर अपना 2 आ गया, सो वी गॉट आवर एन फैक्टर। सो क्या क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया अपना, नेट रिएक्शन हमने निकाल लिया, ये रहा नेट रिएक्शन, एन फैक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज, मतलब Kc क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। Kc फाइंड करना तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा अपना, देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ई नॉट सेल यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट सेल इज फॉर्मूला में याद है, ठीक है, अभी बताया था, याद होना चाहिए। अब जो कैथोड है ना, ये तो अपना कैथोड था यहाँ पे, ठीक है, कैथोड वो ही है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उसका वैल्यू जो होता है ना ई नॉट H2 का हमेशा 0 होता है, ठीक है, ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज 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 ऑलवेज, ये इसका SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें 0 माइनस, अब ई क्या था अपना, मैंने हमेशा कहा है कि ये हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, राइट। ये देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सो ये है अपना S4 प्लस Sn2 प्लस, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है।
ई नॉट सेल, सो दिस इज एक्चुअली, सो ई नॉट सेल हमारा फाइनली क्या आ रहा है माइनस ई नॉट SN4 प्लस SN2 प्लस, सो ये अपना ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है KC और Q, ठीक है, उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझ गए होगे तुम लोग, अब सॉरी मैंने देखा नहीं कैमरा में, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ई सेल की वैल्यू हमारे पास फाइनली ये आ गया माइनस ई नॉट SN4 प्लस स्लैश SN2 प्लस। नाउ वी हैव टू फाइंड KC। KC को फाइंड करने के लिए हमें पहले नेट रिएक्शन देखना है, ये अपना नेट रिएक्शन है। ठीक है, लेट्स रन। सो हमारा नेट रिएक्शन था SN2 प्लस प्लस 2H प्लस एंड SN4 प्लस एंड H2, जिसका एन फैक्टर ऑब्वियसली 2 था, राइट। तो KC का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है अपना SN4 प्लस H2 है। ठीक है, तो उसको हमें प्रेशर फॉर्म में लेना है, गैसियस फॉर्म में ना, तो PH2। ठीक है, रिएक्टेंट क्या था SN2 प्लस एंड H प्लस। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्या ये सही है? नहीं, यहाँ तो देखो, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, आई होप तुम्हें KC का फॉर्मूला आता होगा, इक्विलिब्रियम से तुमने पढ़ा होगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इनकी वैल्यूज तुम यहाँ पे पुट कर दोगे, तुम्हारा KC का वैल्यू या Q का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो। सो लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस वन ऑल्सो। तो सबसे पहले ये तो सबसे ईजी है यार, आ जाना चाहिए तुम्हें। एनोड का हम रिएक्शन लिख लेते हैं Zn जिंक प्लस 2, और ये कैथोड का हो जाएगा Cl2 प्लस 2। तो एन फैक्टर यहाँ पे 2 हो जा रहा है अपना। ठीक है, नेट रिएक्शन आ जा रहा है अपना जिंक प्लस Cl2 Zn2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, यहीं से मैंने निकाला है, कंसंट्रेशन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये C1 है एंड दिस इज C2। ठीक है, एंड ये तो गैसियस इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है इसलिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना है, Q निकाल देते हैं। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली Zn2 प्लस Cl माइनस 2 हो जाएगा एंड PCl2, उसकी वैल्यू दे रखी है। सो दैट इज जिंक, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 4। ठीक है, Cl माइनस का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.5, इसे हाफ भी लिख सकते हो, हाफ ही बेटर रहेगा। एंड PCl2 दे रखा है 0.1। इसको सॉल्व करोगे तो ओके, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10। ठीक है, ये हमारा 10 आ गया। सो Q इज इक्वल्स टू 10। सो अब अगर हम ई नॉट सेल की वैल्यू निकालते हैं, ई नॉट सेल उसका वैल्यू क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, पहले तुम्हें चेक करना है रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के हिसाब से। सो अपना ये क्या है, कैथोड है, कैथोड दे रखा है 1.32। ऑफकोर्स रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है एंड इसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। नेगेटिव लिख रखा है, कोई साइन चेंज नहीं है, जैसा तुम्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वैसे ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। दैट इज 0.76। सो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.08 वोल्ट। सो ई नॉट सेल आ गया तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास सब आ चुका है, तो हम ई सेल तो आराम से निकाल लेंगे, राइट। पहली चीज मैंने यहाँ पे तुम्हें ये पूछा कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। ई नॉट सेल तुम्हारा पॉजिटिव आ चुका है, सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ई सेल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 होता है, तो मैं उसको डायरेक्ट 6 लिख रहा हूँ, एन लॉग Q। ठीक है, Q होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ना, तो वैसे ही करके लिखा है मैंने। ठीक है, सो ये हो गया E कितना है अपना 2.08 माइनस 0.06, N कितना है अपना 2 log 10, तो log 10 तो 1 हो गया, उसको बाहर में जान दो 3। सो आंसर इज 2। सो दिस इज योर ई सेल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो द एलिमेंट हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP will have greater tendency to get reduced। ठीक है, जिसका SRP का वैल्यू ज्यादा होगा उसका ज्यादा टेंडेंसी होगा रिड्यूस होने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जस्ट जैसे एलिमेंट X, उसका वैल्यू है पॉजिटिव का 1.2 एंड एलिमेंट Y, ठीक है, उसका रिड्यूस होने का वैल्यू है पॉजिटिव का 1.1। ठीक है, तो SRP यहाँ पे एलिमेंट 1 का ज्यादा है, तो इसका टेंडेंसी ज्यादा होगा रिड्यूस होने का। ठीक है, इसका टेंडेंसी ज्यादा होगा रिड्यूस होने का एज कम्पेयर टू एलिमेंट Y। ठीक है, सिमिलरली द एलिमेंट हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब क्या होगा, इसी चीज को रिवर्स कर दोगे ना, तो जैसे Y is getting converted to Y plus, that is नेगेटिव और 1.1 हो जाएगा, तो इसे हम तब SOP कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट उल्टा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो विल हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और इस केस में रिड्यूस्ड। और एक चीज की अगर
इफ ई नॉट इज गिवन नथिंग एल्स इज मेंशन्ड, कंसिडर इट बाय डिफॉल्ट कि तुम्हें SRP ही दे रखा है, SRP ही दे रखा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट कर लो कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP होता है। सो सपोज ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास ABC 3 मेटल्स है, इन्हें कहा है अरेंज देम इन मेटालिक फॉर्म, ठीक है। मेटालिक फॉर्म में हमें अरेंज करना है, तो आंसर करते हैं सबसे पहले। ई नॉट सेल दे रखा है, अब कुछ बताया नहीं SRP या SOP है, तो ऑब्वियसली कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वी विल कंसिडर इट एज SRP, ठीक है। सो SRP इसका 0.8 है, इसका -0.3, इसका -1.22। मुझे पता है कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP होता है। सबसे ज़्यादा SRP किसका है यहाँ पे? A का। सो A अपना लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसका है? B का, B। और सबसे कम SRP किसका है? वो है C का। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन इसकी वैल्यूज को रिवर्स कर दो ना, मतलब साइन को रिवर्स कर दो तो तुम्हें SOP की वैल्यू मिल जाती है। सो दिस इज द मेटालिक कैरेक्टर, मतलब मोस्ट मेटालिक इज C हेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट जो होगा, बाकी जो पार्ट है फैराडेज लॉ, उसके बाद जो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, उन सबको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।